हेलो एवरीवन, मैं नंदिनी सिंह एक नए वीडियो के साथ फिर से आपसे जुड़ चुकी हूँ। इन दिस वीडियो वी आर स्टडी अबाउट हिंदी क्लास 11 चैप्टर 4 राइट। इस कहानी के लेखक का नाम रांगे राघव है। पहले हम इनका परिचय रीड करेंगे। रांगे राघव का जन्म आगरा में हुआ था। उनका मूल नाम तिरुमुल्ले नवकाकम वीर आचार्य था, लेकिन उन्होंने अपना साहित्यिक नाम रांगे राघव रखा और इनका जन्म 17 जनवरी 1923 में हुआ और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1962 में हुई। ये हिंदी के उन विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनाओं में से हैं जो बहुत ही अल्पायु में ही एक साथ उपन्यास, निबंधकार, आलोचक, नाटककार, कवि, इतिहास सेवता और रिपोर्टर्स लेखक के रूप में खुद को प्रतिस्थापित कर दिया। साथ ही अपने रचनात्मक कौशल से हिंदी की महान सृजनशीलता के दर्शन करा दिए थे। इनकी बहुत सी प्रमुख कहानी हैं, जैसे कि देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मुदत, जीवन के दाने, लाइक दैट। इन्होंने 1936 में ही कहानी लिखनी शुरू की थी। इन्होंने 80 से ज़्यादा कहानी लिखी है। उसमें से एक ये कहानी है गुंगे। इस कहानी में बताया गया है कि कभी तो वह मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी थोड़ा बहुत गुस्सा हुआ करता है, लेकिन इन विकलांगों के प्रति समाज में व्यक्त संवेदनहीनता को मन में रखते हुए साथ ही ये सब बताने की कोशिश की जा रही है कि उन सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए। उनके सामने ऐसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए कि वो अपने आप को अलग ना समझ पाए। कहानी में लेखक ने यह बताया कि जो लोग अच्छे से सुन लेते हैं वो भी एक गूंगे बहरे के प्रति समान होते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट गूंगे। जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया, ये कहानी एक गूंगे के ऊपर है राइट। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। मैं इस चैप्टर की समरी बताऊंगी। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन शकुंतला कुछ नहीं जानती? क्यों साहब क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह इस गूंगे को नहीं बुला सकती। तो शकुंतला ने बुलाया, पर वो नहीं सुन पाया क्योंकि वो तो ब्रज से ही बहरा और गूंगा था। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया तो सब लोगों को उस गूंगे के अंदर दिलचस्पी पैदा हो गई। चमेली, सुशीला आदि अनेक लोग तथा बच्चे वहां पर इकट्ठा हो गए। मुंह के आगे इशारा करके बताया कि उसका बाप मर गया, अर्थात जो बड़ी बड़ी मूछें रखा करता था, और जब वह छोटा था तब माँ उसे छोड़कर भाग गई। फिर उसकी बुआ फूफा ने उसे पाला। वह लोग बहुत ही उसे मारते थे। वह लोग चाहते थे कि वह उनके लिए बाजार में सामान बेचकर पैसा कमाकर उन्हें दे दिया करे। फिर गूंगे ने इशारा से बताया, किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में उसके कंकाल को काट दिया था। अब वह एक घायल पक्षी की तरह कहराता है और डॉस की तरह चिल्लाता है। उसने बताया कि उसने हलवाई के यहाँ काम किया है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं। उसने हमेशा मेहनत की खाई है, कभी भीख नहीं मांगी। चमेली को उस पर दया आ गई, उसने नौकरी पर रख लिया। वह घर के काम करते हुए वहीं रहने लगा। चमेली के सीधे साधे पति जानते थे कि मनुष्य की करुणा की भावना भी उसके भीतर गूंगेपन की है प्रतिछाया है। एक दिन जब गूंगा वहां से भाग गया, परंतु क्यों ये किसी की समझ में नहीं आया। जब सभी लोग खाना खा के उठ गए तो अचानक गूंगा गेट पर आ गया और इशारे से खाना मांगने लगा। काम तो करता नहीं भिखारी, कहकर चमेली ने उसके आगे रोटियां फेंक दी। कुछ देर बाद गूंगे ने रोटियां उठाई और खा लिया। चमेली ने क्रोध में आकर एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया, परंतु तुरंत ही चमेली की आंखों से आंसू टपक पड़े। गूंगा भी रो पड़ा। उसी जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत उसकी पड़ चुकी थी। अब सोचने वाली बात है, वह क्यों भाग आता था? क्योंकि वह काम तो सारा करता था, पर मालिक उसे पूरे पैसे नहीं देते थे। मालिक को पता था कि ये गूंगा बहरा है, कुछ बोलेगा नहीं, इसलिए वो भाग जाता था। फिर उसके बाद एक दिन चमेली के लड़के बसंता ने खेलते खेलते गूंगे को चाटा मार दिया। फिर गूंगे ने अपना हाथ उठाया, पर उसने अपने आप उसका अपना हाथ रोक लिया। वह कर्कश आवाज में रोने लगा। गूंगे ने चमेली का हाथ पकड़ लिया कि वह बसंता को सजा दे, पर वह तब समझ नहीं पाई। उसने रोटी देने के लिए गूंगे को पुकारा। वह आया,
पर उसकी आंखों में आंसू थे। चमेली ने घृणा से कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगे ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। चमेली ने सजा देने की बजाय अपराध मनवा लेने ही ठीक समझा। चमेली ने आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और गेट से बाहर निकल जाने का इशारा किया। गूंगा जैसे समझा नहीं। चमेली ने गुस्से में आकर गूंगे को लपटारा। चमेली ने उसे गेट के बाहर धकेल दिया। करीब 1 घंटे बाद खून से लथपथ होकर वह वापस लौटा। गली के लड़कों ने उसे पीटा था। लेखक ने मूक अवस्था की बड़ी असहाय बताया है, जिसके कारण वह अपनी बात अथवा वेदना को प्रकट भी नहीं कर सकता। गूंगे के साथ बहुत ही बुरा हुआ। कभी तो वो झेलता था उस मुसीबत को, कभी वो सह नहीं पाता था। तो लेखक ने बहुत ही असहाय बताया है इस परिस्थिति को। इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।